9.2 पे छोड़ा। ये नंबर जो है भी आपके सामने है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ इम्पोर्ट्स टू जीडीपी 17% हमारा था, हमने जो आखिरी छोड़ा 15.6 पे था। इन्होंने जो अपनी इम्पोर्ट्स का नंबर छोड़ा 18.8% ऑफ जीडीपी पे छोड़ा। तो डिस्पाइट ऑल दी क्लेम्स, फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन कंपेयर। आगे चले बेटा। ये हमारा ट्विन डेफिसिट, एज ए सेड के पाकिस्तान हैज़ दिस सीरियस क्रॉनिक प्रॉब्लम, वी हैव टू ओवरकम दिस। अल्लाह करे हम जल्दी इस भंवर से निकलें। दिस इज 75 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑफ परसेंटेज टू जीडीपी एवरेज पीएमएल टेन्योर में 5.2 और इनके टेन्योर में 7.2। ट्रेड बैलेंस एवरेज बिलियन डॉलर्स में हमारा 22 बिलियन और इनका 29 बिलियन। ये आपको जो नंबर्स मैं दे रहा हूँ, अगेन दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड, दे कैन बी चेक्ड इन इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट बैंक से, दे आर ऑल ऑफिशियल नंबर्स। सो वी आर जस्ट रिप्रोड्यूसिंग कि जो फिजिकल डेफिसिट हमारा एवरेज 5.2 है, इसमें इनका जो है वो जैसे मैं इसके 7.2 की एवरेज बनती है। इसी तरह जो हमारा 31% जो ट्रेड डेफिसिट डिटीरियोरेट हो रहा था वो पीटीआई के 31 डिटीरियोर हमारा जो है वो 29 बिलियन, यानी इम्प्रूवमेंट जो हमारी हुई है वो करीबन ऑलमोस्ट 31% इम्प्रूवमेंट है फ्रॉम 29 टू द करंट फिगर। The trade deficit improved. We have given the numbers from $17.4 billion to $12.8 billion during the first 5 months of the current fiscal year. मैंने अर्ज किया 5 महीने के ऑफिशियल नंबर्स अवेलेबल है। I don't want to just even guess or estimate the 6th number unless that is official. तो नंबर जुलाई टू नवंबर। करंट अकाउंट डेफिसिट इम्प्रूव 57%, ये 7.3 से ये 3.1 बिलियन पे इन द फर्स्ट 5 मंथ। जी बेटा नेक्स्ट। ये हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस है। वी ऑल नो के थिंग्स आर नॉट गुड, और इसमें मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं फ्लड्स के बाद, वो हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स, वो डिक्लाइन, कॉटन 24.6%, राइस 40%, शुगर केन 7.9%, मेज 3%। अगेन दीज नंबर्स हैव बीन प्रोवाइडेड by the relevant government authorities. Despite global meltdown and internal devastating floods, value-added sectors are showing positive and satisfactory growth. वो आपके लिए सामने थोड़े से रखे हैं कि कौन से एरियाज बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इसके इन प्रॉब्लम्स के बावजूद। वेयरिंग अपैरल इज 51.98%, ये है एज ए ग्रोथ है एज ए परसेंटेज जुलाई टू अक्टूबर। ये नंबर अभी सिर्फ 4 महीने के अवेलेबल हैं ऑफिशियल, मैं ऑफिशियल नंबर सिर्फ कोट कर। लेदर 6.96, केमिकल 0.96, आयरन स्टील 1.26, फर्नीचर 121.54 एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग 60.74। ये गवर्नमेंट का जो अभी इनिशिएटिव्स हैं कि हम जंप दें, किक स्टार्ट करें एग्रीकल्चर को, तो आपने देखा कि एक बड़ा हैवी किस्म का किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस कर चुके हैं। और इसी तरह का हमने अपने टेन्योर में 2015-16 फिस्कल ईयर में, आपको याद होगा, 351 बिलियन का एक पैकेज दिया था। उससे काफ़ी एग्रीकल्चर में उस पर इम्प्रूवमेंट आई थी। इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज भी है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मेजर्स भी हम ले रहे हैं ताकि हम इन सेक्टर्स को रिवाइव करें और इसको आगे लेके चलें। जी बेटा आगे। द पॉलिसी रेट में आपको जनरली मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा पहला साल 10 था, हमको लाते लाते टिल 20 फिजिकल ईयर 2017 5.75 पे ये था, और फिर ये जो 20 से 18 का साल ख़त्म हुआ हमारा, वो 6.5 पे। तो देयर बाय मीनिंग कि हमने जो पॉलिसी रेट है उस पर हमने कोशिश की कि डिक्लाइन, क्योंकि ये इससे सारा लिंक आपका, जितनी बैंक बोरिंग आपकी है, सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट खुद बोरोर है। वी आर द लार्जेस्ट बोरोर, इफ यू कंपेयर द नंबर्स, तो सबसे ज़्यादा हिट तो गवर्नमेंट के अपने बजट पे पड़ती। वो मुल्क जो 1750 बिलियन 2018 में डेट सर्विसिंग कर रहा था, वो आज करीबन 5000 अरब के करीब पहुंच चुका है। तो वो सबसे हिट तो ज़्यादा हमें पड़ी है। अब ये जो नंबर है, ये 6.5 से पहले ये 12.2 पे गए, फिर कर्टसी कोविड ये 7 पे आए, सारी दुनिया ने कटेल किया रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, और उसके बाद जो ही कोविड ओवर हुआ तो इन्होंने 13.75 पे छोड़ा, जो कि अभी 16% पे पहुंच चुका है। अच्छा, इसमें जो नंबर आप जब कंपेयर करेंगे तो हमने जो अपनी यानी इंक्रीज हमारे ज़माने में जो हुई उसको भी आप कंपेयर कर लें। ये जो 8 महीने है ये 2.25% की है।
13.75 पे इन्होंने छोड़ा था, 16% है। इनकी भी कंपेयर कर ले, ये 6.5 टेकअप करके 13.7 में करीबन 7% की इनकी इंक्रीज है। सो दीज आर दी कंपैरिजन आपके सामने है। और फिर पॉलिसी रेट से जो इंडस्ट्री में मुश्किलात है, जो ट्रेड में मुश्किलात है, जो बिजनेस मैन जो रो रहे हैं, वो इसी वजह से है कि इसके ऊपर फिर 2-3% होता है। लेकिन हमारी जो है ऑब्वियसली यू कांट जस्ट लाइक टर्की, उनकी इन्फ्लेशन को 60% के करीब है, लेकिन उन्होंने 9% कर दिया है, बिकॉज दे आर नॉट होस्टेज विद एनी लेंडर, एक्सटर्नल लेंडर या बायोलैटरल या मल्टीलैटरल कोई उनके ऊपर कंडीशन नहीं है। हमारी ये है कि जी हमने इन्फ्लेशन के साथ चलना है। ये अलग बात है कि हमारी इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा कंपोनेंट इंपोर्टेड है, बिकॉज हम 28 बिलियन को तो हम पेट्रोल और ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो सारे का सारा आपके। और दूसरी तरफ हमें डबल जेपटी, हमारा रुपया जो है वो साथ साथ वो डिवैल्यू जिस तरह हो गया कि 104 में मियाँ नवाज शरीफ ने छोड़ा, फिर शायद खाकान साहब ने 114 पे छोड़ा, और आज वो आपके सामने के किधर इन्होंने 189 पे छोड़ा, और फिर आज जो खड़ा है ये। तो ये इसका पॉलिसी रेट का इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लेकिन हमारी कोशिश है कि ओवरऑल इस विशेष सर्कल को तोड़ें, क्योंकि पहले 6 महीने तो पूरी एफर्ट ये थी कि हम किसी तरीके से प्रोग्राम वापस करें, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो हम आगे आगे चल के उसकी बात करेंगे कि क्या हुआ। सोशल सेफ्टी नेट्स का अगली बेटा, ये ऑब्वियसली जो आपके गरीब तरीन बहन भाई हैं, और उनको मैं समझता हूँ हम सब का फ़र्ज़ है कि उनको लुक आफ्टर करें। ये प्रोग्राम PMLN के ब्याह पे मैंने 2008 में उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में फ्लोट किया था, नेशनल इनकम सपोर्ट फंड, और 34 बिलियन ब्लूप्रिंट बजट में भी रखा था, जो 13 मई 2008 को मैंने हैंड ओवर किया, जो कि बाद में नवीद कमर साहब ने अनाउंस किया। वो जो है बढ़ते बढ़ते हम उसको अपने टेन्योर में वी ब्रॉट इट टू अबाउट 124 बिलियन। 20 बिलियन जो बैतुल माल और स्पेशल PM के प्रोग्राम थे उसके ऊपर था, तो एक्चुअली 144 बिलियन था। अभी उसको इन्होंने कंसोलिडेट करके दे हैव ब्रॉट बैतुल माल के अंदर सब कुछ 364 बिलियन। तो इसमें हम इस गवर्नमेंट ने अभी जो 22-23 में जो इंक्रीज की है वो 246 से उठा के 364 बिलियन पे लेके गए हैं। इस पे उन्होंने नंबर ऑफ फैमिलीज को भी बढ़ाया है, इस पे उन्होंने स्टाइपेंड को भी बढ़ाया है, इसमें बलूचिस्तान को स्पेशल फोकस दे के उनको बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया है। और ये जो करीबन जो गवर्नमेंट ने फ्लड रिलीफ जो है कैश जो प्रोवाइड किया थ्रू ट्रांसपेरेंट सिस्टम यूजिंग द बेस्ट डाटा, वो 70 बिलियन अलोन थी। कोई 19 बिलियन के करीब NDMA के ज़रिए जो रिलीफ गुड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये आप सोशल सेफ्टी नेट्स के हवाले से दीज आर दी नंबर्स विच द गवर्नमेंट हैज़ डन। एंड गवर्नमेंट मेरे नज़दीक एक साल में बहुत बड़ा जंप दिया है इस, और अल्लाह इसकी जज़ा भी देंगे, 48% हायर दैन प्रीवियस ईयर व्हेन PTI लेफ्ट। जी आगे चलें। ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन है जी, कि आखिरी क्वार्टर में PTI की हुकूमत ने करीबन 6.4 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व्स को डिप्लीट किया। और इस गवर्नमेंट ने चौथे क्वार्टर में PDM की गवर्नमेंट ने 1.8 बिलियन उसमें कमी की है, ये मैं इसको मान रहा हूँ। लेकिन आप ये माइंड में ज़रूर रखें कि जो भी आपका फॉरेक्स रिजर्व आपके पास मौजूद है, आप वेब पे चले जाएं, हमारे रिजर्व आर प्योर। What we left in 2018, there was no Saudi deposit of 3 billion, there was no UAE deposit of 2 billion, there was no other similar items. So जो कि फिर स्टेट बैंक में पार्क हुई और हमारे डेट का भी हिस्सा नहीं है। I'm sure आप में बहुत लोग इसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, you know the numbers. So ये हमारी एक पोजीशन है। हमें ऑब्वियसली इसको अभी बहुत इम्प्रूव कर रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, और इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में यू विल सी के दिस फिस्कल ईयर विल क्लोज एट ए वेरी अच्छे नंबर के ऊपर, विच इज़ रिस्पेक्टेबल नंबर। आगे चले जी। ये हमारी डेट और लाइबिलिटी, पब्लिक डेट एंड पब्लिक डेट लाइबिलिटीज़। बहुत शौक था इमरान खान साहब को हर जलसे में, हर मुल्क में जाके पाकिस्तान को बदनाम करने का, कि पाकिस्तान जो है वो डेट ट्रैप में है, पाकिस्तान जो है वो करप्शन की जद में है। तो साथ ये कहा जाता था कि पाकिस्तान इन्वेस्ट करें। मेरा ख्याल है कि आप देखें सऊदी अरेबिया की इनकी विज़िट हो, इनकी UAE की हो, इनकी अपना अमेरिका की हो, इनकी दूसरे ममालिक की हो, ये इनका एक रिटॉरिक था। और साथ कौम के साथ वादा करके आए थे कि मुझे आप इलेक्ट करें, मैं
आमदनी को तो डबल बढ़ाऊंगा, 4,000 से 8,000 अरब एक साल में लेके जाऊंगा। ये तो 5 साल में इन्होंने किया, क्या किया, और 10,000 अरब कर्जों में कमी करूं। दिस वॉज द प्लेज टू द नेशन एंड टू द वोटर्स। उसके नंबर्स आपके सामने है। हमने करीबन 25 बिलियन पे पब्लिक डेट छोड़ा, 24,953 बिलियन टू बी प्रिसाइज, 25 ट्रिलियन पे, और इन्होंने 44,000 बिलियन से ऊपर छोड़ा, यानी 19,000 अरब का इसमें प्लस इजाफा है। ये नंबर जो है ये माइंड बॉगलिंग है कि 10,000 अरब कम करने आए थे और 19,000 अरब, रियल मीनिंग के 29,000 अरब का डंड डाल दिया ना पाकिस्तान को। वादा तो किया था कि हम तो 25 को 15 करेंगे और कर दिया 44.38। ये नंबर्स कांट बी डिस्प्यूटेड। इनके अपने ज़माने में जो नंबर रिलीज है ये सारे नंबर वही हैं, मैं कोई नया नंबर कॉइन नहीं कर रहा। इसी तरह पब्लिक डेट के साथ इनको शौक था लायबिलिटीज को ऐड करने का। ये आप देखें, ये कभी 25,000 का फिगर नहीं देते थे, ये ऑफिशियल फिगर है। ये दूसरे जो लायबिलिटीज हैं जो कि स्टेट ने नहीं पे करनी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं पे करनी, वो लायबिलिटीज हैं कि जिनके पे करने हैं, अदारे हों, प्राइवेट हों, पब्लिक सेक्टर हो, वो पैसे देंगे तो उनकी रीपेमेंट होगी, बिकॉज दैट वाज हायर नंबर। पाकिस्तान को बदनाम करना था। ये हर जगह में जाके 30,000 अरब की बात करते थे कि 30,000 अरब छोड़ के जी ये जो है 10 साल जिन्होंने हुकूमत की है, वो 30,000 जो है राउंडेड ऑफ 29,879, वो 30,000 उसको बिलियन गिन लें, वो ये 53,544 बिलियन पे छोड़ के गए हैं नंबर। ये और वर्स है। आज वो सोचेंगे, ये सोचना चाहिए कि काश मैं पब्लिक डेट के नंबर देता, एक तो दुनिया में बदनाम ना करता, दूसरा उसका जो इंक्रीज है वो 19,000 बिलियन है, लायबिलिटी का इंक्रीज है वो 23,500 बिलियन है। तो दिस इज अ सैड स्टोरी इन टर्म्स ऑफ डेट टू जीडीपी, विच ऑब्वियसली इज मोर रेलेवेंट एंड इक्वल रेलेवेंट, क्योंकि परसेंटेज जो जीडीपी दुनिया देखती है वो हमने 63.8 से टेक ओवर किया था, 63.7 पे छोड़ा। ठीक है, हमने इम्प्रूव नहीं कर सके और हमारा लॉ कहता है 60% होना चाहिए, वो हमारा अपना बनाया लॉ है, को दुनिया की कोई सहीफा है आसमानी नहीं है। और अमेरिका का अपना 110% डेट टू जीडीपी है, कोविड के बाद यूके का 101% है, जापान का 257 है। वहाँ का कोई पॉलिटिशियन जाके अपोजिशन का या स्टेट बेंच का कहीं जाके ये नहीं जाके अपने मुल्क को बदनाम करता जी हम जो है डेट ट्रैप में आ गए हैं, मारे गए हैं, हम डिफॉल्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली इस पीटीआई के लीडरशिप को ही ये आप क्रेडिट कहेंगे या क्या कहेंगे, अपना मरियम औरंगजेब साहबा को अच्छा लफ्ज़ दे देंगी, तो ये इनका वतीरा है। तो ये उसको जो कम करने आए थे 10,000 बिलियन, जो कि हमने 60% पे नीचे चले जाना था, उसको 73.5% पे छोड़ के गए डेट टू जीडीपी रेशियो। तो ये भी एक आपके सामने हकीकत है जो मेरा ख्याल था कि आपको पता होनी चाहिए। अगली आप रोज़ डिस्कस भी करते हैं, लिखते भी हैं, इज़ द इशू ऑफ सर्कुलर डेट इन दिस कंट्री। एक हमारा बिजली का सर्कुलर डेट होता था, एक हमारा गैस का। पहले बिजली की बात कर लेते हैं। 503 बिलियन था जब पीएमएलएन ने इलेक्शन जीता, जून 2013 में, 03 मई में इलेक्शन जीता और जून में 5 जून 2013 को मियां नवाज शरीफ ने 03 7 जून को कैबिनेट ने ली। जब हमारी हुकूमत पीएमएलएन ने छोड़ा तो ये फिगर 1148 बिलियन, ये करीबन आप कह लें कि 645 बिलियन की इंक्रीज है 5 सालों में। और वो एवरेज आप खुद निकाल लें कि इट्स ऑलमोस्ट कोई 130 बिलियन पर एनम। आगे देखें, वो 1148 हमसे टेक ओवर करते हैं, 2,467 बिलियन पे छोड़ा। आज अभी एज ऑफ नाउ इज अबाउट 2600 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो ये जो क्लेम है इनका कि हमारे जो इंक्रीज थी, मैंने जैसे कहा 645 बिलियन 5 साल में थी, इन्होंने 1,319 बिलियन उसमें 42 महीने में इंक्रीज करके इस डेट को ये छोड़ के गए हैं। अगली स्लाइड बेटा। ये गैस की इशू भी इन्होंने काफ़ी वो हो गई है हाइप, और इसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा है। ये इस वक्त मिसमैनेजमेंट और जो भी इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी इसको बैलून करके छोड़ा है, करीबन डबल से ज़्यादा करके 1.5 ट्रिलियन रुपीस पे छोड़ा इसको भी। और वर्चुअली इस सेक्टर को इन्होंने काफ़ी
नुकसान आई वुड से पहुँचा चुके हैं अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से। हमारी गवर्नमेंट इस वक्त एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है कि स्टॉक को हम कैसे कम करें, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह विद इन मैटर ऑफ वीक्स, नॉट टू लॉन्ग, हम जो इस वक्त जो स्टॉक है 1.6 ट्रिलियन का है, वी आर होपिंग टू रिड्यूस इट टू अंडर 1000, मे बी अराउंड 900 plus billion from 1.6 trillion. So this will be huge. How we do it, when we do it, we'll share with you. It will be a very transparent way of doing it, and inshallah you would see that. Ji. Obviously, as I said, we are passing through a little bit difficult phase. इसमें कोई शक नहीं है। जो इन्होंने जो वादे किए थे, अपना sovereign commitments under जो agreement था with IMF, उसको आपको याद होगा जब वोट ऑफ नो ट्रस्ट मूव हुआ, नो कॉन्फिडेंस, तो आपको याद है कि ना सिर्फ उस पर अमल नहीं किया, बल्कि उसको इन्होंने बाकायदा रिड्यूस किया 10-10 रुपए अपना पेट्रोल डीजल और 5 रुपये बिजली। एंड जो कॉइन की गई टर्म इनके जो बड़े बड़े थे कि लैंड माइन्स हमने बिछा दी, ये वोट ऑफ जो है नो कॉन्फिडेंस हमारे खिलाफ, तो ये जीत जाएंगे, लेकिन लैंड माइंस का उससे बड़ा कोई लफ्ज़ होना चाहिए। ये बिल्कुल जो है ब्लो करने का प्लान था पाकिस्तान को, ये तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। सो ऑब्वियसली द प्राइस हैज़ टू बी पेड बाय द पॉलिटिकल इनकमर्स, वो है पीडीएम गवर्नमेंट ने बेपनाह पहले 6 महीने में यही काम होता रहा। जब तक आपने IMF की पूरी कंडीशनैलिटीज़ जो पास थ्रू था नहीं किया, वो वापस नहीं आए, और उसके बाद आपको वो अपना 7th 8th रिव्यू मुकम्मल हुआ। The country was brought back from the brink of default through import management, restructure of IMF program, and reduction in the current account deficit. This is how our government in first 6 months focused, and मुल्क को default से भी बचाया और अपनी sovereign commitments भी पूरी की, और 7th 8th review भी मुकम्मल किया। Going forward, friendly countries have announced support. ब्लूमबर्ग में आपने देखा होगा, बहुत साथी बड़े अपडेट रहते हैं, हमारी बात हुई है और पॉजिटिव इंडिकेशंस है। प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया का भी दौरा किया था, चाइना का भी दौरा किया था, मैं भी उनके साथ इन विजिट्स में गया था। दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे विल इंशाल्लाह सपोर्ट पाकिस्तान। और एक जो कंट्री है उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्लूमबर्ग को कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू भी दिया था कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। जो हमने बहुत ज़्यादा जो डिबेट होता रहा है वो LCs जो रुकी हुई थी उसके हवाले से फ्यू वर्ड्स। करीबन 33,000 के करीब LC जो है वो स्टॉक में रुक चुकी थी, यानी इतना ज़्यादा बिल्टअप हो चुका था। हमने उसको क्लियर करने के लिए हमने काफ़ी एफर्ट्स की, और मुझे याद है कि अमेरिका जाने से पहले 15 अक्टूबर को 12-13 अक्टूबर को हमने उसको $50,000 तक तमाम का के स्टॉक क्लियर कर दिया। दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ पेंडिंग LCs टू 4,400 रफली, और उसके बाद ये 3,600 उस वक्त का स्टॉक उस डेट का था। करीबन 8,000 हमने जो पे किया, उसके बाद 4,400 क्लियर हुए, 3,600 केसेस रह गए पुराने जो रुके हुए थे। फिर हम जब वापस आए और हमने देखा थोड़ी फिस्कल स्पेस है, तो हमने फिर 100,000 तक की सारी LCs को क्लियर किया, और उससे हमारी करीबन मज़ीद जो नंबर है वो आधा के करीब रह गया, कोई 1,800 के करीब था। रिसेंटली कुछ शिकायत मीडिया में आई कि जी अपना जो फार्मास्यूटिकल खासकर लाइफ सेविंग उसकी इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है उनकी LCs में। कुछ एक्सपोर्टर्स की शिकायत थी कि जी उनकी जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट चाहिए होते एक्सपोर्ट के लिए वो उनकी LCs नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक से बात की, और स्टेट बैंक ने, आपको याद होगा, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक सर्कुलर इशू कर चुके हैं, जिसमें फूड इज़ द टॉप प्रायोरिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज सेकंड प्रायोरिटी टू क्लियर, एंड थर्ड प्रायोरिटी इज एक्चुअली इंपोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री। और वो आई एम श्योर आप सबके पास सर्कुलर होगा, नहीं है तो मेरे ऑफिस से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और साथ बैंकों को ये कहा है कि इस प्रायोरिटी को आप फॉलो करें, और आपको अब स्टेट बैंक से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बैंक जी 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 मेडिसिन और फूड, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 2, एंड तीसरी जो प्रायोरिटी है वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इंपोर्ट्स
कंपोनेंट्स विच आर यूज फॉर एक्सपोर्ट, या उनकी कोई छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स तरह की चीज़ें, तो काफ़ी उसमें बेहतरी आ चुकी है इंशाल्लाह। जो ही फॉरेक्स रिजर्व्स की फर्दर बीफ अप होंगे तो आई होप कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके इट शुड बी बिजनेस एज यूजुअल, ना किसी को कहना पड़े ना किसी को लिखना पड़े, तो इट शुड जी आगे चले यार। पीटीएम गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। मैंने जैसे अर्ज किया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट इन पहले 5 महीने में 57% कम किया है। इंशाल्लाह दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, वी विल मॉनिटर। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू मिनिमाइज फिस्कल deficit despite the difficulties posed by one of the worst floods ever faced by Pakistan nation। क्योंकि मैंने आपको अर्ज किया कि 89 बिलियन तो हमने सिर्फ 70 बिलियन कैश और करीबन 19 बिलियन थ्रू एनडीए में वो हमने खर्च किए हैं। the country has been meeting all its external, this is very important। ये डिफॉल्ट का जो एक गर्दान पड़ी जा रही है ना पिछले 4-5 महीने से, खुदा के लिए इसको बंद करें। यू आर कॉजिंग हार्म टू पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान जब $414 मिलियन थे 6 नवंबर 1998 को, वर्ष पाबंदियां थी पाकिस्तान की, हमने उसको डिफॉल्ट नहीं किया। तो कौन से डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली फुली पोजीशन। आज तक आप मुझे बताएं कि एक आपको ये पता चला फॉरेन ट्रांजैक्शन ग्लोबल जो हमारी कमिटमेंट ने पूरी नहीं की। फिर था जी ये बॉन्ड पे नहीं होंगे, ये पे हो ही नहीं सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। ये 2 साल मॉरेटोरियम मांगेंगे अपना उसकी मेच्योरिटी डेट में। किधर है वो सारे क्लेम्स? भरे हुए अखबार, भरे हुआ मीडिया, भरे हुए टॉक शोज। वी पेड इट ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी शुड हैव पेड ऑन टाइम। आई थिंक एज अ सॉवरन डिग्निफाइड कंट्री इट इज़ अ ड्यूटी टू मेक श्योर कि हमारी अपनी जो पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम है उसको हम प्रोटेक्ट करें इवन एट एनी कॉस्ट। तो मैं समझता हूँ कि अब तक हमने मैनेज की हैं चीज़ें और इंशाअल्लाह आगे भी मैनेज होंगी। देयर इज नथिंग टू वरी। पीएमएल allies have lost political capital। मैं बता चुका हूँ आपको कि बहुत हैवी प्राइस पे की है। बहुत लोग कहते हैं कि आपको क्या जरूरत है हुकूमत लेने की, चंद हफ्ते और होते इसने अपने बोझ से गिर जाता। ये बात सही है। लंदन में मैं था, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लाइनें लगी हुई थी पीटीआई के लोगों की, सीनियर लोगों की। हमें टिकट दे, हमें बताएं कि अगला इलेक्शन हम आपके साथ लड़ना चाहते। उस वक्त ये हालत थी। ये हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया, लेकिन क्यों लिया? इट इज़ लाइक देयर वाज अ कंपैरिजन कि आपने रियासत को बचाना या सियासत को बचाना। सो मियां नवाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड जो पीडीएम के लीडर्स हैं, उन्होंने फैसला किया कि कोई बात नहीं, सियासी नुकसान हम बर्दाश्त कर लें, रियासत को बचा लें, इसको हम डिफॉल्ट से बचा लें, इसको श्रीलंका बनने से बचा लें। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया। मैं समझता हूँ कि उसी के डिविडेंड अल्लाह ताला जरूर देंगे, इनाम देंगे, और ये इनका पॉलिटिकल कैपिटल भी बड़ी जल्दी इंशाल्लाह रिकवर होगा और रिस्टोर होगा, हो रहा है इंशाल्लाह। नीड टू बी इट। मैं आखिरी पॉइंट है इस पे कि जो कंसोलिडेशन ऑफ इकोनॉमी है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन है, ये हमारा प्रायर एजेंडा है कि हम किसी तरीके से, बट देयर नो शॉर्टकट्स। यानी कोई ऐसा नहीं है कि मैजिक वैंड करे तो एकदम से महंगाई भी चली जाए, इंटरेस्ट रेट भी 5% पे आ जाए। वी हैव टू इम्प्रूव। एंड लेट मी रिमाइंड यू 2013-14 पाकिस्तान किधर था? 2013 में इलेक्शन जीता था। इलेक्शन लड़ने से पहले द प्रेडिक्शन वाज कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती। और हम डिक्लेयर क्या हुए थे? मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री 2013 जनवरी फरवरी, और प्रेडिक्शन 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट। ये था सब क्यों? कि एक पैसा नया नहीं आ रहा था। Since you were macroeconomic unstable country declared, no IBRD, IFC, World Bank, Asian Development Bank, IMF, nobody will give you a penny। तो जब पता नहीं आना, लाइबिलिटीज नोन होती है, तो यू कैन कैलकुलेट के किस वक्त ये डिफॉल्ट करेगा। उन्होंने कहा था 6 से 7 महीने। लेट मी टेल यू टुडे, वी स्टार्टेड ऑफ विद स्टेट बैंक 6 बिलियन, 5 बिलियन विद कमर्शियल बैंक। We reached within 6 months, 6.5 months at 2.6 billion with State Bank। और वो इस वजह से कि हमें पहले दिन पता था कि 6 बिलियन के साथ 4.6 बिलियन की पेमेंट्स करनी है, लाइबिलिटीज पे करनी है। सो वंस वी चेंज आवर कोर्स, वी एंगेज विद इन 1 month IMF, वी गेव वेरी रीजनेबल बजट, जिससे वो हमारी डायरेक्शन ठीक हो। और आप देखें कि पहले साल के बाद हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। हम बॉन्ड बेचने गए, उसके बाद तो 500 मिलियन ऑफर किया, हमें 7 बिलियन ऑफर हुआ, 14 टाइम्स, वन ऑफ द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड सॉवरेन पेपर। आज क्या, आज अब जा नहीं सकते उधर। तो ये हमारी अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। मेरी तो बड़ी फेथ है और ईमान है कि इंशाल्लाह वील लाइक वी केम आउट विद इन अ ईयर लास्ट टाइम, इंशाल्लाह विल कम आउट ऑफ दिस सिनेरियो वेरी सून। जी आगे चले। ये आपको पता है कि आई एम श्योर बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन, तीनों
जो रेटिंग्स हैं एजेंसीज, उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है। क्या ये सिर्फ इस हुकूमत की वजह से किया? वो तो कई 6-6 महीने काम करते हैं। एंड दिस इज a consequence of what Imran Khan साहब has delivered to this country in 42 months and his economic team. IMF की रिपोर्ट क्या कहती है? मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं वर्डिंग। सितंबर 22 में जब IMF ने 7th-8th रिव्यू किया, उसने रिपोर्ट में क्या लिखा? A difficult external environment combined with the pro-cyclical domestic policies fueled domestic demand to unsustainable level. The resultant economic overheating led to large fiscal and external deficits in fiscal year 2022. हम ये 30 जून 2022 की बात कर रहे हैं। और contributed to rising inflation and eroded, फॉरेक्स का लफ्ज मैंने ऐड किया ब्रैकेट में, फॉर eroded reserve buffers. मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए वर्ड ऐड किया, बाकी मैं सारा कोट कर रहा हूं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है आफ्टर 7th-8th रिव्यू ऑफ द IMF। जी आगे चलें। किधर था पाकिस्तान 2013-18 में? As I said, most difficult, declared macroeconomic unstable country early 2013. Moody's ने क्या कहा? पाकिस्तान आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल। स्टैंडर्ड पुअर क्या कह रही थी उस वक्त? पाकिस्तान आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव स्टेबल टू पॉजिटिव। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जिसने बिजनेस बंद किया होता, रिज्यूम्ड फाइनेंसिंग फॉर पाकिस्तान आफ्टर इंप्रूवमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अकॉर्डिंग टू नेल्सन रिपोर्ट, पाकिस्तान हैड द हाईएस्ट बिजनेस कॉन्फिडेंस सिंस 2008। ये 2014 में बात हो रही है। फोर्ब्स क्या कह रहा था? पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्न अराउंड इन इट्स रिपोर्ट ए ग्लोबल टर्न अराउंड स्टोरी। Pakistan economic turnaround was acknowledged in research report published by Morgan Stanley on 30th June 2015 titled Rise a Matter of Time. और जेटो ने क्या किया कि सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे ग्लोबल अदारे कह रहे। आगे चलें। दिस इज वेयर आई विल कंक्लूड। आई वुड से कि हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए एज ए नेशन। ये मुल्क 2016 में एज ए कॉन्सिक्वेंस 13-14-15 की एफर्ट्स, 2016 में ये 24वीं इकोनॉमी रिकॉग्नाइज हो गया। और प्रोजेक्शन क्या हुई? वी विल बी पार्ट ऑफ G20, द प्रीमियर क्लब ऑफ द वर्ल्ड। वी विल बी पार्ट ऑफ G20 बाय 2030। हमें चाहिए तो ये था एज ए नेशन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर दे शुड होल्ड हैंड करके इस टाइमलाइन को रिड्यूस करते, 2030 को लाते 2026 पे, 2027 पे। इट वाज डूएबल। द स्पीड विच पाकिस्तान वाज इंप्रूविंग इज डूएबल। जो तबाही की है पिछले 4 साल में, जो बेड़ा गर्क की है इस मुल्क का, वेयर वी आर रेटेड नाउ 2021 में वी आर प्रोजेक्टेड एज 41st इकोनॉमी। एक्चुअल है ये, प्रोजेक्शन नहीं है। एंड वी आर डिक्लेयर्ड 47th इकोनॉमी फ्रॉम 24th, almost half the damage. You are from 24th you are going 47th in 2022. मैं समझता हूं कि दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट शुड बी लुक्ड इनटू। खान साहब हर वक्त ये कहते हैं कि मैंने यहां छोड़ा और ये यहां ले आए हैं। ये क्यों नहीं कहते कि मैंने लिया क्या था? द रियल क्वेश्चन शुड बी, ही शुड एक्सप्लेन टू द नेशन कि मुझे ये मिला था, मैं इसको यहां लेके गया। मैंने अभी आपको वो सब दिखाया। हमें क्या मिला? हमने कहां स्टार्ट किया, हमने कहां छोड़ा, और अब ये कहां है? ये सिर्फ शुरू होता है कि मैंने कहां छोड़ा और अब किधर है। नो, दिस इज रॉन्ग। You tell first, give the account to the nation कि आपको मिला क्या था, आपने कितनी तबाही की है। और पाकिस्तान को 24वीं दुनिया की इकोनॉमी जो 2016 में तो ला के 47 पे खड़ा करके अब पाकिस्तान को छोड़ के गए हैं। इज द बिगेस्ट क्रिमिनल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एनी गवर्नमेंट वुड डन। Yahya Khan was known as the worst governance government. This is even worse than Yahya Khan government. So with these words I think I have taken a lot of time. Any questions? मरियम बेटा आप जरा करें जरा। डॉक्टर साहब, ये जो कल व्हाइट पेपर में किया है उसमें उनका क्लेम ये था कि हमने जो फिगर्स दिए हैं, जो डाटा दिया है, वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स से लिया गया है। आप ये काइंडली बताना पसंद करेंगे कि ये जो उन्होंने फिगर्स दिए हैं, जो उनका डाटा था, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? और उनका एक और दूसरा जो क्लेम था कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बच सकता, जबकि आपका क्लेम ये है कि पाकिस्तान को आप डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। आपके पास वो कौन सा नुस्खा है, कीमिया है, जिसकी बदौलत, जिसकी बुनियाद पर आप ये दावा करते हैं कि आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे? शुक्रिया।
जी साले जाफर साहब, बात ये है कि एक तो ये है कि नंबर जो हैं वो मेरे नहीं हैं। उनको कहें कि सबूत दें कि आपने नंबर्स कहाँ से लिए। मुझे मेरे जितने नंबर्स हैं मैं आपको पेश कर देता हूँ। आप बाय द वे, जिन साथियों को हमने इसकी हार्ड कॉपी तो नहीं बनाई इकोनॉमी ड्राइव में, हम इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी थ्रू व्हाट्सएप जिस जिसको चाहिए वो डीजी मीडिया से रब्ता करें, उनको वो व्हाट्सएप पे ये सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे जो आपने देखी है। भेज दिया जी। तो आपका एक ग्रुप भी है, उसमें आपको शेयर कर लिए। जो आप ये नंबर्स साले जाफर साहब, यू विल डू ए सर्विस टू दिस कंट्री। जो उनके नंबर्स हैं हमारे नंबर्स आप ऑडिट करें और गवर्नमेंट के खुद देखें आप। ये मुश्किल नहीं है, ये आपके पास बैठे हुए हैं, राणा साहब हैं, कई साथी हैं यहाँ। आप एक दिन आधा आधा दिन लगा के निकाल लें। कोई नंबर मैंने ऐसा नहीं लिया जो कंट्रोवर्सी का सबब बने। मैंने सारे नंबर ऑफिशियल लिए हैं। दूसरा, जो आपने डेट डिफॉल्ट की बात की है, देखिए राणा साहब, अल्लाह के फल से इट्स ए मैटर ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। और हमने अभी तक एक भी, लेट मी टेल यू, 2-3 हफ्ते पहले एक हफ्ता ऐसा था, पाकिस्तान मेड प्रॉब्ली द बिगेस्ट ग्लोबल रीपेमेंट एक्सटर्नल अकाउंट में इन 1 वीक। आपको पता है, 2.25 बिलियन। तो मेरा मतलब है पाकिस्तान है, इंशाल्लाह आगे फिर ठीक होगा। लेकिन अगर खुद ही आप अपने मुल्क को बदनाम करेंगे, अच्छा इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। कॉमन बंदा जिसको नहीं पता इकोनॉमिक्स, आप तो सब माशाल्लाह समझते हैं, वो जेन्युइनली फील करने शुरू, पता नहीं क्या होने लगा है। आम लोग जो है वो डॉलर खरीद रहे हैं, वो सोना खरीद रहे हैं, वो कहते हैं क्या होगा। लोग पूछते हैं एक दूसरे के साथ ना, दिस इज नॉट ए सर्विस टू द कंट्री। इसका जो क्रॉस बॉर्डर इफेक्ट हुआ है कि जो ग्लोबल अदारे, उनको तो नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। दे हैव स्टार्टेड ऑल्सो रेजिंग क्वेरीज। तो ये हमारा अपना कसूर है। और अगर ये मुल्क अल्लाह के फल से 414 मिलियन के साथ डिफॉल्ट नहीं किया था पोस्ट डेटोनेशन, द फर्स्ट सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू टीच अस अ लेसन, व्हाई डिड वी गो न्यूक्लियर, तो अल्लाह के फल से अब तो बहुत कंफर्टेबल हैं हम। और हमारी प्रोजेक्शंस हैं, वी विल, एज ए सेड, we will deliver you inshallah 30th of June much better forex position which even you can think of. We are working on that. It will be a combination of things, and we are doing the day and night work on that inshallah. इसके ऊपर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इकोनॉमी डिस्कस हुई है और पहले दिन एजेंडा ही वही था, लेकिन जो वहाँ से हैंड आउट ऑफिशियल आया है उसमें वो थोड़ा सा वो वेग है। वो लॉन्ग टर्म प्लान की तो बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, वो सारी बातें अपनी जगह पे। इमीडिएट जो एक सवाल आपने वहाँ पे रेज किया था कि जो अगर IMF में जाना तो आपको क्या करना है, उसका क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया, हमारे सामने रास्ता क्या। और सेकेंडली जो आप फरमा रहे हैं 30 जून 2023, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, आप कह रहे हैं कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड आपके रिजर्व्स होंगे। आपने भी अनप्रेसिडेंटेड उस सेंस में नहीं रहना सर, आई मीन एज इन कंपैरिजन, इन प्लीज लेट्स बी क्लियर। आपने भी 2 दफा बात की, चाइना से आपकी मुसलसल बात हो रही है, सऊदी अरब से हो रही है। सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को थोड़ी सी वेग थी, वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थी कि हमने पहले भी मदद की और आइंदा भी करेंगे। कोई अभी तक हमारे पास चीन और सऊदी अरेबिया से कंक्रीट कमिटमेंट्स हैं कि जब हम कहें, बिकॉज आपको भी पता है कि 2 दिन बाद फिर एक पेमेंट आ रही है, फिर अगले महीने आ रही है, तो डू यू हैव कंक्रीट कमिटमेंट कि जहाँ पे हम कहें नो वी आर कंफर्टेबल? देखिए, जाहिर है कि जो मैंने आपको बताया वो जिम्मेदारी से बताया कि अगर हम चाइना और सऊदीया गए थे, और इंशाअल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाअल्लाह। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, उनका हिस्टोरिकली निज़ाम ऐसा है कि आप एक दफ़ा वापस करते हैं, आपको भी पता है, और फिर वो आपको नए सिरे से वही फैसिलिटी देते हैं। ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, देखिए ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। मुझे कोई यहाँ से शख्सियत बैठी जो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह इल्म वाले हैं, बता दें कि कौन सा मुल्क है अमेरिका समेत और यूरोप समेत जो अपना एक्सटर्नल डेट इन रियल टर्म्स रिड्यूस करता है इन एनी फिजिकल ईयर अपने में। ये जो शुरू होता है वो उससे ज़्यादा ही होता है जब क्लोज करते हैं अपना साल। नंबर 1, हाउ, क्या उनकी लाइबिलिटीज ड्यू नहीं होती? दे डोंट मेक फस एंड द नेगेटिव कैंपेन व्हाट एवर आवर पॉलिटिशियन डू। Number 2, they borrow new money to pay old, or they get rollover or renew the facility. We will also following the same principle. We have always been following. ये कोई इस साल का जो मैक्सिमम प्रोजेक्टेड था, आई एम श्योर आप बहुत दोस्तों को पता है, दैट वाज 20-21 बिलियन की एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी, और करीबन 10 बिलियन प्रोजेक्टेड, अब तो कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो ये कोई इतना, उसको हवा बना के दिखाया जा रहा था कि जी 31-32 बिलियन कैसे अरेंज होगा।
भाई हमने 20, 16, 17 में अल्लाह के फल से 35 मिलियन रेज किया था। आप नंबर अपने चेक कर लें एक्सटर्नल रिसोर्सेज। लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस था, उस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स वर वेरी गुड। पाकिस्तान में कोई कम से कम ये नहीं कह रहा था कि जी ये डिफॉल्ट होने लगा, ये पाकिस्तान वाज डूइंग फाइन। और प्रोजेक्शन मैंने भी आपको दिखा दी है कि जी आ रहा था जी हम तो दुनिया की प्रीमियम क्लब में चंद सालों के बाद ज्वाइन कर लेंगे, हम अपना ऑलरेडी 24वीं इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं, दुनिया की 4 सिर्फ हमारी नॉचेस रह गई हैं दाखिल होने में। तो ये उस वक्त सेंटीमेंट्स और थे। इसी वजह से जब हम $500 मिलियन ऑफर करते थे तो हमें अनप्रेसिडेंटेड 14 टाइम, मुझे याद है कि मैं स्प्रिंग मीटिंग में वर्ल्ड बैंक IMF या रोड शो खत्म करके मुझे करीबन हर जो मिला उसने मुबारकबाद दी पाकिस्तान को कि जी आपने 14 टाइम्स योर इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब। हमने उसमें से सिर्फ मुझे याद है 202 बिलियन लिया था। वी वर ऑफर्ड 7 बिलियन अगेंस्ट आवर आस्किंग 500 मिलियन। तो बात ये जी कि जहाँ तक चाइना है वो रोल ओवर वो प्रोसेस हो रहा है। हमने जो 2.25 में 1.2 बिलियन आपको पता है जो हमने पे किया है, वो इंशाल्लाह once the facility is renewed and we will receive back, it will go straight our reserve. What we get from Saudi inshallah will go to beef up our reserves. और इसके अलावा भी हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन पे भी अपनी तवज्जो दे रहे हैं, हम अपनी जो है डिसइन्वेस्टमेंट पे भी तवज्जो दे रहे हैं, ताकि और हमने ब्लीडिंग जो हो रही है हमारी इकोनॉमी वो भी, बट दिस इज समथिंग कि आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। और एक जो नेगेटिव माहौल बना दिया है वो वेइंग ए लॉट ऑन दी ओवरऑल अचीवमेंट। टाइम की बात कर रहा हूँ, हो तो जाएगा। तो जो आपने NSE में कहा, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, देयर वाज नथिंग टू वरी एंड दे वर आल्सो कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम सारे मिल के एज ए टीम पाकिस्तान को जिस भंवर में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द आउटकम ऑफ 8 months परफॉर्मेंस ऑफ PDM गवर्नमेंट, this is the outcome of 42 months mismanagement, governance, and now I can safely add the huge corruption highest in the history of Pakistan. ये मैं नहीं कह रहा, ये भरा हुआ है। मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो उतना सेशन और लगेगा। आई थिंक वो हमारे दूसरे लोग हैं जो वो आपको तफसील देते रहते हैं। आई मीन यहाँ तो बिलियंस के तहाइफ लेके तो कौड़ियाँ जमा करवाई गई हैं जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये उसका सारा किया धरा है। देखिए जब आप व्हेन यू सो ए सीड, उसका जो आउटकम है वो हम भुगत रहे हैं। जो वो लैंड माइंस बिछाने के अलावा जो तबाही कर गई इकोनॉमी, उसका आज हम भुगत रहे हैं जी। पूरा प्लान बताया, लेकिन इसमें आपने जो IMF का 9th रिव्यू है उसका क्या स्टेटस है और क्या पोजीशन है, वो कब तक उसमें है या उससे आप हटने जा रहे हैं? सेकंड ये है कि प्राइस की एक मॉनिटरिंग कमेटी एक आपकी होती थी, और आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा इशू ना 2-3 चीज़ों पे है, एक वीट पे है, आटे पे, और एक प्याज पे, और कुछ बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन लास्ट 4 से 5 माह में मेरे ख्याल में एक भी मीटिंग नहीं हुई प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की, तो नेशनल प्राइस मॉनिटर, तो उसकी वजह क्या है वो भी लोगों को बता दें। और आपने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की बात की, सर कब तक ये 400 450 पब्लिक एंटिटी अपनी पॉकेट में लेकर आप फिरेंगे, और इनका ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ आप हर साल देते हैं, कब इनसे जान छुड़ाने जा रहे हैं जी? एक एग्जेक्टिव अलाउंस का बता दें। आपके मिफ्ता साहब ने एक तफरीक सी पैदा कर दी थी, आज भी लोग हड़ताल करके खड़े हैं बाहर, उनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। मैं अर्ज करता हूँ जी, आपने 3 in 1 सवाल कर लिए, तीनों के जवाब देता जी। एक तो यह है कि जी नेशनल जो प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी है वो इंशाल्लाह रेगुलरली मीटिंग मेरे भाई आसन इकबाल साहब वो करते भी हैं, लेकिन करेंगे भी। वो फाइनेंस से निकल चुकी है पिछले टेन्योर में या इसी में, मुझे पता नहीं है, लेकिन इट्स नॉट जी। अच्छा वो इधर है प्लानिंग में, तो ये करेंगे इंशाल्लाह। बाय द वे दैट यूज्ड टू डू ए लॉट ऑफ प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, और उसका असर होता था। मुझे याद है कि पिंडी और इस्लामाबाद की कीमत में फ़र्क होता था, हम एसी की जान निकाल देते। एंड वी यूज्ड टू हैव मंथली मीटिंग। मेरी रिक्वेस्ट है जी, तुम बहुत माशाल्लाह कर रहे हैं और करेंगे। उसमें देखें जो सर बहुत बड़ा इशू है ना, वो ये है कि इस वक्त हमें पाकिस्तान में प्राइसिंग में 52% ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अंडर पंजाब, वहाँ पे देयर इज़ नो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर प्राइसेस। हमने पंजाब हुकूमत को वर्कआउट करके दिया कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में 40-40, 50-50% फ़र्क है, इसको आप कम कराएं, लेकिन देयर इज़ नो इन्फोर्समेंट। हमारे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त कोई इफेक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग नहीं है, और ये जितनी इस वक्त खाद की शिकायत आ रही है, लोगों को खाद नहीं मिल रही,
आटे की दस्तयाबी की शिकायत हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं। तो दूसरा जो आपने प्राइवेटाइजेशन का फरमाया जी, वो उस पर आता हूँ, फिर मैं उस पर भी मैंने लिखा हूँ, मैंने जो प्राइवेटाइजेशन आप कह रहे हैं उसमें हम अपने जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे एलएनजी प्लांट्स हैं और हमारे कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को शेयर्स वगैरह हैं, तो इसके लिए हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स। इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा, इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा। आईएमएफ का जो नाइन्थ रिव्यू तो फ्रेंकली थिंग्स वर इन ऑर्डर, और ऑब्वियसली यू कांट डिक्टेट। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अक्टूबर में ही आ जाते वो लोग, और जब हम गए थे हमने कहा था एंड ऑफ अक्टूबर, उनके अपने थे अपने प्लान, और फिर वो नवंबर की बात हुई, फिर उन्होंने आगे दिसंबर आ गया। तो नाइन्थ रिव्यू में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली आप सबको पता है जब भी क्वार्टरली रिव्यू होता था, बाय द वे वी दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड, अदरवाइज इतना बड़ा पॉलिटिकल लॉस ना करते, आईएमएफ की कंडीशंस पूरी करते करते अपना जो इन्होंने किया पीडीएम गवर्नमेंट ने। तो वी आर कमिटेड, वी आर दी ओनली गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, डिक्टेटर भी बड़े बड़े आए, वो भी अपना प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके। दी ओनली प्रोग्राम कंप्लीटेड इज मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टरशिप 2013-16, और आपको याद है दैट्स द ओनली वन एंड ओनली। I would do my best inshallah with my team that we complete the second program also. तो इस क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी हिस्ट्री आपकी बनती है और लोग फिर आपसे आपकी क्रेडिबिलिटी में बिलीव करते हैं, तो इसलिए नाइन्थ रिव्यू के साथ नॉर्मली जो आते थे क्वार्टरली रिव्यू, तो उस करंट क्वार्टर को भी देखते थे, जनरली 4 से 6 हफ्ते में आ जाते थे, फिर करंट क्वार्टर भी जब वो पिछला थे हो गया फाइनलाइज, वो देख लिया। लेकिन अभी उन्होंने, एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि जब हम क्रेडिबिलिटी अपनी रोड करेंगे, लिख के कुछ करेंगे और जाते जाते हम वो नहीं देखते कौन गया कौन, वो पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान ने जो रिटर्न कमिटमेंट किया है ना सिर्फ उसको इंप्लीमेंट किया बल्कि रिवर्स कर दिया, ये नहीं देखेंगे पीटीआई या पीएमएलएन। तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे बहुत धचका लगा है उन हरकत की वजह से। सो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें उन्होंने हमसे ना सिर्फ इस करंट क्वार्टर का मांगा जो अभी 31 दिसंबर, कुछ चीज़ें उन्होंने आगे की भी मांगी कि जी हम 2 अगले रिव्यूज़ भी बता दें, 11-12 भी हमने वो भी दे दी। फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी ये जो फ्लड्स की वजह से जो आपकी नीड्स है $16.3 बिलियन की, उसका बताएं कि उसको आपने कैसे पूरे करना है, कितने साल में। आपको पता है कि 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी टॉपिक के ऊपर, तो हमने वो भी उनको प्रोवाइड किया। तो उनका राइट है जी, लेंडर का राइट है। जैसे मैंने कहा कि हमने अपने मुल्क को तो खुद बदनाम किया ना, सुबह शाम हर टॉक शो, हर बयान। अभी मुझे जो शोशा एक दिया है मरियम बीबी ने, वो क्या अभी जो रिएक्शन आया है आपके और मेरे दोस्तों का पीटीआई का, कि 60 नंबरों की हेर फेर से नहीं निकले, तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं आईना दिखाए तो बुरा मान गए। भाई मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, बी अंपायर, सी देयर नंबर, सी अवर नंबर, वेरीफाई, फिनिश, गो टू वेबसाइट, हर चीज़ मिल जाएगी। तो जो मुल्क को तबाह करके गए हैं पिछले इतने महीनों में, एक दफ़ा ये नहीं कहा कि हमें ये मिला था हमने ये छोड़ा। ये कहते हैं जी हमने ये छोड़ा तो इन्होंने इधर ले गए। ओ भाई पहले उसका तो हिसाब दो, ये सारा उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे उनका बीज बोया तुमने और तवाई जो है वो अब ये हुकूमत हैंडल कर रही है। जो आपने अलाउंस का बात की सनाउल्लाह साहब, वो फाइनलाइज हो चुका है, समरी अप्रूव हो गई है, प्राइम मिनिस्टर से मेरी परसों रात बात हो गई थी, अब मेरे आज फाइल आ जाएगी, हम कल अनाउंस कर देंगे। वो जो आपने कहा ना सिलेक्टिव, वो नहीं है ठीक। मैं समझता हूँ कि वाकई उसमें हकीकत थी और एक्विटी जस्टिस डिमांडेड कि सबको मिलना चाहिए जो सेक्रेटरीट में है, जो फॉरेन ऑफिस में है। तो हमने जो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक इस फाइनल पीएम से एग्री हो चुका है, समरी हमारी जा चुकी है, अब आज ही आएगी तो आज कर देंगे। मैंने तो इनको भी कहा था कि अपने बंदों को आप बता दें कि अब कलम छोड़े दाल की जरूरत नहीं है। हम उसको 100% अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, सबको 100% इंशाल्लाह मिलेगा। और इंशाल्लाह एक सेकंड जी, सब इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड। तो ये है जी, उसका विद इन ए डे और 2 अनाउंस हो जाएगा। सर आपसे सर सवाल ये है कि आपकी बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन इशू ये है सर कि पाकिस्तान इस टाइम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। यानी आपके जो इनफ्लोज हैं वो सेकंड हाफ में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो सर ये बताएं कि वो किस हद तक जो है वो आपने अभी बताया, लेकिन कोई चूँकि आपने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक टाइम फ्रेम दिया था सर, वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका है सर। तो अब कोई आप बताएंगे सर कि कब तक खासकर
सऊदी अरब के और चाइना से, सऊदी अरब का खासकर, कब तक आ जाएंगे? और दूसरा सर ये बताएं कि क्या आईएमएफ के साथ ये 9th और 10th रिव्यू को कंबाइन किया जा सकता है, चूंकि वो भी ड्यू हो चुका है? जी मेहताब साहब, एक तो जो बिल्कुल आप ये सही है जी, ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, हमारी गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है कि नंबर्स को पब्लिक किया जाए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम सेकंड हाफ में इनफ्लोज बहुत इम्प्रूव्ड, हमारा प्रोजेक्शन भी है, प्लान भी है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। जो आपका स्पेसिफिक सवाल था, मैं बिल्कुल मैं तवक्को कर रहा था कि हमें 15 दिन के अंदर, जिस दिन मैं प्रोग्राम हुआ था, विच मीन सम टाइम इन दिसंबर, वो पैसे मेरा ख्याल था कि आ जाने चाहिए। लेकिन उसमें कुछ ताख़ीर हुई है, लेकिन उसकी कोई ख़ास वजह नहीं। और भी ऑब्वियसली हम किसी को ये टाइम लाइन के साथ तो बाउंड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि उसी के नतीजे में उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम मज़ीद, हमने कोऑपरेट किया, मज़ीद भी फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे। ये उनका इंटरव्यू उसी रेफरेंस से था। आई पर्सनली फील कि इंशाअल्लाह in next within this month, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support, inshallah. 9th and 10th रिव्यू, आखिरी आखिरी मेहताब हैदर साहब का 9th and 10th रिव्यू, मुझे अब ये लगता है कि इट हैज़ टू बी कंबाइंड, क्योंकि 31 दिसंबर गुजर गया है। अब अभी नौमा आगे करें, फिर जाएं, फिर आए, मेरा ख्याल है। बट ऑब्वियसली इट इज़ अप टू देम। आइडियली अगर 9th कर लें तो बहुत ही आसान है, वो तो हमारी हर चीज़ इन ऑर्डर है। 10th अब मिलाएंगे तो ऑब्वियसली वी आर रेडी फॉर दैट, वट एवर इट इज़। डॉक्टर साहब, आपने एक दो तीन चीज़ें कही हैं, जिनमें एक तो डॉलर का जो ओपन मार्केट में और बैंक रेट में जो डिफरेंस है, जब वो आप उसको ब्रिज करेंगे तो उस वक्त महंगाई का क्या होगा? क्योंकि इस वक्त 2020 रुपये का 15 किलो का आटे का थैला मिल रहा है। आम आदमी का तो सवाल ये है, आम आदमी आपके उन नंबर्स पे जाएगा तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ आप इकोनॉमिकली कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी बड़ा बुरा हो। एहसन इकबाल साहब ने कहा है जी कि हम पंजाब की वजह से नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में भी आपकी कीमतें जो है एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो रही। जी देखें, आप महंगाई से तो कोई नहीं है जी, दो राय नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट भी पास्को के ज़रिए करती है, फिर जो है हमारे सूबे भी करते हैं। दोनों करीबन पंजाब तो काफ़ी करता है प्रोक्योरमेंट, और फिर सिंध भी करता है। इसके साथ साथ जो सपोर्ट प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट हर सूबा करीबन होनी तो यूनिफॉर्म ही चाहिए वैसे, लेकिन वो भी सपोर्ट प्राइस भी होती है। तो ये महंगाई से तो बिल्कुल इत्तेफाक है कि बहुत ही पेनफुल है। और मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हम कीमत ना बढ़ाएं। आपने देखा है कि कम वट में हमने 3 महीने में, अभी अगले 15 दिन डाले तो 3.5 महीने में एक दफ़ा भी कीमत जो है नहीं बढ़ी किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। पेट्रोल, डीजल में केरोसिन ऑयल एंड लाइट डीजल ऑयल जो ट्यूबवेल के लिए मेनली इस्तेमाल होता है, और उसमें हमने कमी की है जो हम कर सकते हैं। 3 दफ़ा डिडक्शंस की गई हैं 3.5 महीने में, और उन 3 डिडक्शन को अगर कंबाइन किया जाए तो करीबन 19 रुपये पेट्रोल में, 20 रुपये डीजल में, और करीबन 29 रुपये केरोसिन ऑयल में, और 30 रुपये लाइट डीजल ऑयल में। ये हमारी डिडक्शन है, और एक दफ़ा भी इंक्रीज़ नहीं की गई। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो इन्फ्लेशन है उसके लिए हमें काफ़ी हार्ड स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। लेट से कि अगर किसी चीज़ की वजह से कीमत 5 रुपये बढ़नी होती थी तो वो 20 रुपये बढ़ा देते, कुछ को पूछने वाली नहीं है। तो ये जो है ना जी, रेट जो है उसको इन्फोर्स हो रहा है जब से गवर्नमेंट आई है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चौधरी आसन इकबाल साहब ने भी आपको कहा है कि इंशाल्लाह ये नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी को बहुत एक्टिवली इस्तेमाल करेंगे। आपकी इजाज़त से, एक मिनट आपकी इजाज़त से, देखिए ये आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ और आपको दरख्वास्त भी करूँगा कि कौम को ये बताएं, इस महंगाई की 4 वजूहात हैं। पहली बुनियादी वजह इसकी इन्फ्लेशन की वो मैसिव डिवेल्यूएशन है जो पीटीआई के दौर में हुई, और आप सबको मालूम है कि महंगाई का जिन जो है पीटीआई के दौर में बोतल से बाहर निकला। दूसरी वजह महंगाई की जो आई, इसमें शिद्दत आई, वो उस आईएमएफ पैकेज पे अमल दरामद के नतीजे में आई कि जिसकी शराइत पीटीआई हुकूमत तस्लीम करके गई थी, और हमारे पास चॉइस नहीं थी कि हम उससे बाहर निकल सकें। जब आप 100 रुपया डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे
तो उसके नतीजे में एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ाने से बिजली के नर्ख भी बढ़ते हैं। तो दूसरी जो वजह है, ये भी पीटीआई हुकूमत की इंड्यूस्ड है कि जिसने एक ऐसा आईएमएफ से मुआहदा किया जिसमें ये इकदामात हमें उठाने पड़े। तीसरी वजह इसकी, जैसे मैंने अभी कहा, कि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एट पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है। पंजाब 52% है। जो सप्लाई चेन्स हैं उनको पंजाब का जो नज़्म व नस्क है वो स्टेबलाइज करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और वहाँ पर बदकिस्मती से एक ऐसी हुक्मरानी है कि जो गैर संजीदा है, मिस गवर्नेंस पे है, वो उनका एजेंडा कुछ और है और इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं। और चौथी जो वजह है महंगाई की, वो आप सबको मालूम है कि इस वक्त हम एक ग्लोबल इन्फ्लेशन साइकिल के अंदर है। इस वक्त अमेरिका भी महंगाई से चीख रहा है, बरतानिया भी महंगाई से चीख रहा है, यूरोप भी चीख रहा है। तो एक ग्लोबल जो इन्फ्लेशन है, हम भी उससे मुतासिर हैं। तो ये बुनियादी तौर पे 4 वजूहात हैं। ये महंगाई हमने आके पैदा नहीं की है, ये वही है कि जो हमें विरसे में मिली है, या वो इकदामात हैं जो उस आईएमएफ मुआहदे के तहत हमें करने पड़े हैं, जिन पर इमरान खान साहब दस्तखत करके गए थे। जी खलीक कियानी साहब डाल से डॉक्टर साहब बोले बोले खलीक कियानी साहब सर ये बताइए कि जो 8th रिव्यू के जो बेंचमार्क्स थे उसका थ्रेशोल्ड मेरा ख्याल है वो पहुंच गया, जिसमें अब आपने कंटीजेंसी मेजर्स देने थी। तो ये बताइए कि अगले चंद दिन में आप कौन से बजटरी मेजर्स ले रहे हैं कि उन जो 9th और 10th की दोनों की अगर आपने कंबाइन करना तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, और उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट कितना है, मतलब पब्लिक के ऊपर कितना इजाफी हो जाएगा। देखिए सर इसके साथ ही ये बता दें कि हर बंदे ने दूरबीन लगाई हुई है और वो देख रहा बता रहा है जी कौमी खजाने में इतने पैसे रह गए हैं, कोई कहता है 2 बिलियन, कोई 4 बिलियन। आप बता दें कौमी खजाने में कितने पैसे हैं? ये तो हर हफ्ते डिक्लेयर होते हैं यार, प्रिंट होते हैं, आपको देते हैं ऑफिशियल नंबर। सर मेरी बात मुकम्मल हो जाए। सर 1 जनवरी को हम मिले थे इमरान खान साहब से। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ की शराइत मानने से 700 अरब के नए टैक्सेस, 40 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा और 250% गैस की कीमत में इजाफा। तो क्या आप इसको डिनाई करेंगे सर? कोई बंदा इमरान खान साहब से बेहतर नहीं आपको बता सकता कि कितनी इंक्रीज होनी है, क्योंकि वो करके गए हैं सारा बंदोबस्त। वो बूबी ट्रैप भी लगा के गए हैं, लैंड माइन भी बचा के गए हैं, प्रोग्राम भी ऐसा करके गए हैं कि फिर उसको रिवर्स भी करके गए हैं। तो मेरा ख्याल है उनका, लेट मी टेल यू, करीबन कियानी साहब का आपका ओवरलैपिंग भी है। एक तो ये है कि जहाँ तक कलेक्शन का ताल्लुक है, हमारे नंबर्स ऑलमोस्ट फाइनल हैं 6 महीने के। 5 महीने में तो वी हैड ओवर परफॉर्म्ड, मैंने आपको बताया था। 6 महीने में जो नंबर आया हमारा वो है करीबन 3645। लास्ट ईयर इसी 6 महीने जो जुलाई टू दिसंबर था, फिस्कल ईयर 21-22, उसके 2919 थे। तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 24.8% ग्रोथ। ये एनुअल ग्रोथ से बेहतर है बाय द वे। जो हमारी एनुअल ग्रोथ प्रोजेक्टेड है वो 22.49 है। लेकिन दिसंबर में, अब मैं जाहिर है कि आई एम नॉट वेरी क्लियर, लेकिन मुझे गेस है कि क्यों है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, राना साहब और जो साथी इसको ज़्यादा माइन्यूटली देखते हैं, दिसंबर हैज़ नेवर बीन हायर टारगेट देन जून। जून हैज़ बीन ऑलवेज हाईएस्ट। मुझे नहीं समझ आया, डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीथिंग, बट दिसंबर टारगेट इन दिस फिस्कल ईयर, इफ यू सी द मंथ वाइज, हैज़ बीन द हाईएस्ट। अच्छा, वजह इस मैं अब I support why probably it was done like this. I was not here in that micro budget preparation. लेकिन जो 4C लगा था, जो सुपर टैक्स लगा था 10%, वो करीबन 270 से 290 बिलियन की उसकी कलेक्शन जो है एक्सपेक्टेड थी, और वो सारी की सारी इस एक क्वार्टर में, इस मंथ में ले ली गई कि दिसंबर में ड्यू है तो आ जाएगा। अब वो स्टे हो गए, आपको पता ही है कि वो सिंध हाई कोर्ट से स्टे हो गए, पे ऑर्डर भी आ गया, पे उन्होंने फिर हमने अपील में जाना है। तो एक वो, हालांकि वो फिस्कल मैटर है, आई एम श्योर इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा, और ये खासकर एफ्लुएंट टैक्स पेयर के ऊपर है, तो दे शुड बी एबल टू पे दिस मनी। एक तो ये है, वो वजह है कि हमारा जो एज ऑफ 6 मंथ्स का जो है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपको नंबर दिया था, वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक। इंशाल्लाह वी विल रिकवर दैट एंड इंशाल्लाह विल परफॉर्म बेटर। अब आ गया कि जी कितने टैक्सेस जो 700 बिलियन के वो बात कर रहे हैं, वो पता नहीं उनका बेसिस ऑफ वर्किंग क्या है,
लेकिन शायद एक ये हो सकता है कि 4C नहीं मिला। मैं मिसाल दे रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ कि जी ये अगर 270-80 नहीं आता, चूँकि 6 महीने में रिकवर करने कोई जी इसको डबल टैक्स लगाए, वो एक जनरल सी एक अप्रोच होती है। हम वैसे ही रेवेन्यू को बीफ अप करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि हम कोई फ्लड लेवी के तौर के ऊपर कुछ रिकवर करें। दो चीज़ें रिकवर करने की ज़रूरत है इस मुल्क को, और वो मुझे कई दफ़ा शुक्र है अभी सवाल नहीं पूछा, जो कि एक बेपनाह विंडफॉल गेन किया गया एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में, उसके ऊपर गवर्नमेंट ज़रूर कुछ रिकवर करेगी और ठीक ठाक रिकवर करेगी। और एक फ्लड लेवी जो कि हमारे इतने बुरे हालात हैं, 90 बिलियन खर्च किया है इस साल में रिकंस्ट्रक्ट, वो तो रेस्क्यू रिलीफ थी, ये अब हम बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, थोड़ा सा 90 बिलियन के करीब एस्टिमेट है कि इस साल भी खर्च होगा। तो इन रिसोर्सेज को ज़ाहिर है कि अगर हम खुद नहीं कोई एफर्ट करेंगे, दूसरे कहेंगे ये खुद नहीं करें हम क्यों करें, उसके लिए हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। जब होगा तो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं करेंगे जो कि कॉमन मैन के ऊपर जो बोझ पड़े इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब वन शॉट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब अशरफ मालकम ने रियाज ताइम सर न्यू डॉक्टर साहब सर आईएमएफ के कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो हमारे लिए मानना मुश्किल हो रहे हैं? सेकेंडली, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के लिए, तो क्या हुकूमत वही गलती नहीं करे जो पीटीआई ने 2018 में की थी, देर करके इतना नुकसान कर ले कर रिकवरी नहीं हो पा रही, अब हम फिर देर क्यों कर रहे हैं? एक सर और चीज़, दूसरा सर हमारे बैंक ने कुछ डॉलर्स की होल्डिंग की थी, उनकी एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी, उनको कुछ सजा हुई, उसका नतीजा है कुछ, कितनी उनको पनिशमेंट हुई है, कितनी रिकवरी हुई है उनसे? जी अशरफ साहब एक सेकंड जी, फिर काइंडली फिर कर ले। जो आपने पहला सवाल किया कि क्या है जी, हाँ जी, ताख़ीर जो है वो, फिर देखिए आप खुद देखें कि क्या हम इन हालात में कौम के ऊपर बोझ डाल सकते हैं, और डालना चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पे उसके हक़ में नहीं हूँ, और मैंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक आपका डॉलर की होर्डिंग का ताल्लुक है, वो मैंने अर्ज़ किया कि जो ट्रांजैक्शंस एक स्पेकुलेशन के तहत की गई वो हमारे नोटिस में है, हमने नंबर सारे लिए हुए हैं, डाटा एज लेट एज 2 दिन पहले हमने इकट्ठा किया, हम इकट्ठा कर रहे थे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम अकेले नहीं हैं, आई कैन कोट हाफ ए डजन कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जब वहाँ भी विंडफॉल गेन इस तरह लिया जाता है तो फिर जो कौम है, जो ख़जाना है से पब्लिक का, वो ट्रेजरी आती है और लेती है उसको, उसका हिस्सा वापस हम लेंगे इंशाल्लाह। वो है जी अभी जब एक्शन लेंगे तो पब्लिक हो जाएगा, जब एक्शन लेंगे। अभी देखें, अभी जरूर डराना है को 2-4 राता जिनिया भी 10-15 उन्होंने आराम ना सौन दो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आईएमएफ की प्रोग्राम की ताखीर के हवाले से मलकम साहब ने भी बात की, आपने भी बताया, क्या ये तातुल की वजह जो टेक्सटाइल सेक्टर को आपने पावर टैरिफ दिया है 19.9 रुपीज़ पर यूनिट, 100 बिलियन रुपए की वो एक टेक्सटाइल सेक्टर को नंबर 2, ये फैसला मैंने नहीं किया, ये कैबिनेट मेरे आने से पहले फैसला कर चुकी थी। 9 सेंट थे, 9 सेंट को कन्वर्ट किया गया 1999 पैसे में। वी शुड स्टॉप थिंकिंग इन डॉलर टर्म्स। हम अब जाग जाएं, हम रुपये की, अल्लाह करे कि वक्त है कि जब रुपया भी दुनिया में ट्रेड होना शुरू हो जाए लाइक चाइनीज़ करेंसी। तो ये हमने सिर्फ एक काम किया कि 9 सेंट को कन्वर्ट करके रुपये में किया। कैबिनेट जो डिसीजन है वो मुझसे बहुत पहले, कई महीने पहले का डिसीजन है कि 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को, आपको याद होगा कि 9 सेंट में बिजली दी जाएगी, कोई नई रिलीफ नहीं दी, और वो आईएमएफ के नोटिस में है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। इससे ओनली कन्वर्शन 220 टाइम 9 सेंट इज 1999 पैसे। 20 रुपये बंदे से होने क्या जी, इनू 1999 कर दो, 20 ना करो। मैं कहा तू बाटा का रेट करना तो कर लो, मैंने कोई इतराज़ नहीं, मैंने मान लिया। बहुत शुक्रिया जी। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार काबीना अरकान के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी।